हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है हमारे पास एमसीसी काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ अब वेटनरी काउंसलिंग का ऑल इंडिया का जो शेड्यूल है वो भी आउट हो चुका है। उसका भी क्या शेड्यूल रहेगा, क्या से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या आपकी फीस रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यानी कि बीवीएससी, यानी कि जो बच्चे बीवीएससी कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीवीएससी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उन बच्चों की जो काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है ऑल इंडिया के लेवल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है आयुष काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग 50% के ऊपर जो है वो कोटा अपना काउंसलिंग करवाती है 15% के ऊपर। ऐसे जो है बीवीएससी भी जो है 15% के ऊपर जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। तो वो काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन एक चीज पहले कंफर्म कर देता हूं कि जो भी बच्चे बीवीएससी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे मुझे बीएमएस नहीं मिल रहा, बीएचएमएस नहीं मिल रहा या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं मिल रही, तो मैं बीवीएससी कर लेता हूं। देखो बच्चों, बीवीएससी कोर्स के अंदर कोई बुराई नहीं है, आप अच्छे से बीवीएससी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बीवीएससी कोर्स को तभी करें अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो जैसे कि आपको पता होगा बीवीएससी क्या होता है, जानवरों का डॉक्टर। तो अगर आपको जानवरों से लगाव है, आपको पेट्स से लगाव है, जानवरों से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, तभी आप इस कोर्स को जो चूज करना, तभी इस काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के पार्टिसिपेट करेंगे कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे वो नहीं मिल रहा, तो मैं बीवीएससी ही कर लेता हूँ। बीवीएससी स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज आपको आगे जाकर सीखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है बीवीएससी करने में तभी इस काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना। और साथ ही साथ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके। तो चलिए फटाफट मैं आपको शेड्यूल को जो समझा देता हूं। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर वेटनरी एडमिशन 2024 सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे पहले नंबर वाली हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट को नोट भी डाउन भी कर सकते हो। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो 4 पब्लिक नोटिस जो पब्लिश किए गए हैं 2024-25 बैच के लिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 में आपको इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन, काउंसलिंग शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स जो है, नोडल सेंटर ऑफिसर, कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन जो वो दे देता हूं। तो बच्चों ये है हमारे पास वेटनरी काउंसलिंग का शेड्यूल। तो जो भी बच्चे वेटनरी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 2024-25 के अंदर 15% के लिए, 15% सीट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका शेड्यूल जो रहने वाला, राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 आपका जो वो 6 तारीख से जो वो स्टार्ट हो गया है। और कब तक चलेगा, ये आपका 9 तारीख तक चलेगा। तो 9 तारीख तक जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो फीस जो है वो कर सकते हो। वहीं बात करें चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग बाय कैंडिडेट्स द्वारा, तो यहाँ पे 6 तारीख से 9 तारीख का आपको टाइम दिया गया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग जो लॉक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करके उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपकी 10 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद अनाउंसमेंट, आपका रिजल्ट जो है वो आपका 11 तारीख को आ जाएगा फाइनल, जिस दिन आप अपनी अलॉटमेंट लेटर को जो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज। कब से कब तक, 11 से लेकर 17 तारीख तक आपको जो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। शाम 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो ये था फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर। उसके बाद सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड आपका जो होगा वो होगा 18 से 19 के बीच। और उसके बाद 18 से 19 के बीच में ही आपकी जो चॉइस फिलिंग हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी उसी टाइम पे होगी, पेमेंट भी आपको उसी टाइम पे करनी है, और साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग और भी उसी टाइम करके उसको लॉक करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका 20 तारीख को चलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको 21 तारीख को आ जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद 21 तारीख से ही आपकी जो है वो रिपोर्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। 21 से 24 तारीख तक जो वो आप सेकंड राउंड के अंदर जिन जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो स्टे राउंड यहाँ पे होगा वो 25 से 26 के बीच में होगा। 25 के 26 के बीच में ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी। 27 तारीख को आपकी सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, 28 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर डेट 28 और 30 के बीच में आपको जो कॉलेज के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ अलग कंडीशंस हैं, अलग गाइडलाइंस है। वो क्या गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको जो अच्छे से समझा देता हूँ। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से अच्छे से जब एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप इसको भी जो यहाँ से पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन इनका बुलेटिन आया। तो इसमें जो जो मेन चीजें हैं मैं आपको वही सब समझा दूंगा, बाकी तो इतना बड़ा भी नहीं है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे इनके एज के बारे में लिखा है, तो आप यहाँ पे एज देख सकते हो, कब से कब तक आपकी जो एज होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और एसेंशियल क्या है, आपका जो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि ऑलमोस्ट है ये नीट के ऊपर ही बेस्ड है। उसके ऊपर इसके लिए तो हम ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे मेन आपको फीस के, सबसे पहले मैं फीस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, कितनी आपकी जो फीस है वो लगेगी।
तो सबसे पहले बात हम करते हैं फीस को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये रही आपका फीस का प्रोसीजर। तो रजिस्ट्रेशन फीस अगर वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए आप देख सकते हो, तो बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 900। तो बाकी जो है SC ST PW ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज जो है यहाँ पे क्या लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सीधा पार्टिसिपेट करते हो तो ठीक है, उस टाइम पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो वो 50,000 रुपए लगेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए करते हो तो आपकी इतनी इतनी पेमेंट लगेगी 1000 रुपया। जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो ईडब्ल्यूएस उनके 900, SC ST PW ट्रांसजेंडर के लिए 500। लेकिन अगर आप सीधा स्ट्रे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी 50,000 रुपया जो क्या लगेगी, फीस लगेगी अगर आपको स्ट्रे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो। वहीं SC ST PH ट्रांसजेंडर के लिए उनके लिए 25,000 रुपया जो वो लगेगी स्ट्रे राउंड के अंदर। ठीक है, पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखा गया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो आप पेमेंट कर सकते हो। अदर मोड आपके पास क्या है, वाया कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इससे भी कर सकते हो, लेकिन आजकल ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ही करना। और काउंसलिंग किसके लिए होगी, आपकी 15% कोटा के लिए ही आपकी काउंसलिंग होगी। कॉलेज आपके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ सीट मैट्रिक्स में। एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ो। सबसे पहले राउंड 1 के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इसमें आपको पेमेंट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन इसमें मेन चीज यहाँ पे क्या लिखे वो पढ़ो। कैंडिडेट दोस्त हु हैव रिपोर्टेड एट द कॉलेज विल हैव ऑप्शन टू री चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2। जो बच्चे रिपोर्ट कर चुके हैं कॉलेज के अंदर तो वो दोबारा से अगर अपना अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। राउंड 2 के लिए उनके पास ऑप्शन होगा कि वो राउंड 2 में जाके दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन नोट में पढ़ो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1, जो इन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो जाएगी बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज। लेकिन अगर आप एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज के अंदर नहीं जाते हो, shall not be allowed to participate in their further round of counseling। तो आगे आप काउंसलिंग जो वो नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यही है कि अगर राउंड 1 के अंदर आपको कोई भी सीट मिलती है, या तो आप अपग्रेड करवा लो या तो फिर उस कॉलेज को जो अभी आपको मिला है उसको ले लो, लेकिन सीट छोड़ने का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट राउंड के अंदर भी नहीं है। जैसे कि हम दूसरी काउंसलिंग करते हैं, एमसीसी की करते हैं, डबल ट्रिपल सी की करते हैं, तो वहां पे तो आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो 100% आपको लेना ही पड़ेगा, या तो फिर आप अपग्रेड करवा के सेकंड राउंड के अंदर कोई दूसरा कॉलेज ले लो, लेकिन कॉलेज जो वो लेना ही पड़ेगा। वहीं दूसरे राउंड के अंदर बात करें तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस बाय फ्रेश कैंडिडेट्स द्वारा आप जो है दोबारा से पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो। Next, only for the fresh candidates who have neither registered nor paid registration fees in round 1। तो ओनली बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करनी है उनको ही सेकंड राउंड के अंदर पेमेंट करनी है। फर्स्ट राउंड वाले बच्चों को कोई भी पेमेंट जो दोबारा से नहीं करनी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग सेम लॉकिंग प्रोसीजर होगा, आपकी डाउनलोड करना है आपको प्रोविजनल लेटर और रिपोर्टिंग करनी है किसके अंदर, कॉलेज के अंदर। तो स्ट्रे वैकेंसी का राउंड का आप देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड टू रिस्पेक्टिव कॉलेज। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर कोई भी सीट मिल जाती है, चाहे आपने रिपोर्ट की है चाहे आपने रिपोर्ट नहीं किया है, will not be eligible to participate for stray vacancy round admission। तो आप stray vacancy राउंड के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। चाहे आपको सीट मिली थी तो आपने रिपोर्ट कर लिया, चाहे आपको सीट मिली थी आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर आप stray vacancy राउंड के अंदर नहीं आ सकते। Further, there will be no fresher registration, but all previous registration candidates who have been not allotted seats in round 1, round 2 who are interested for participate। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों को ना राउंड 1 में सीट मिली है ना राउंड 2 के अंदर सीट मिली है, ऐसे बच्चे स्ट्रेट राउंड में आ सकते हैं इतनी पेमेंट देने के बाद। इस चीज का बहुत अलग अलग कंडीशन है इनकी, ध्यान से समझ के ही काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना। कि जिन बच्चों को राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, और अगर वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आना चाहते हैं तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, जो बच्चे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 50,000, जो बच्चे SC ST PH कैंडिडेट्स हैं उनको 25,000 रुपीज दोबारा से पे करना पड़ेगा। किसके लिए, स्पेशली स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, तो फीस का मॉड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर के बारे में भी लिखा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए, यहाँ पे इस चीज को क्या करना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और कोई मेजर गाइडलाइंस आई है, ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर क्या करना पड़ेगा, ये आपके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप इस चीज को जो पढ़ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो वो आपके लगेंगे, नीचे भी लिखे गए हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये नेक्स्ट नंबर दिया है 3, नेक्स्ट 4, जो भी नेक्स्ट 5, तो इस सब चीजों को पढ़ लेना है। जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, ठीक है, तो अपने अपने नेक्स्ट के हिसाब से आपको इस चीज को जो पढ़ लेना है। तो और भी नेक्स्ट वगैरह अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप इनसे यहाँ पे जो वर्किंग डेज के अंदर कोई क्वेरी स्पोर्ट्स से इनको कॉल करके भी जो पूछ सकते हो। उसके बाद इसके अलावा कोई और मेजर गाइडलाइंस तो इनके बीच में नहीं लिखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो आप उसको पढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना चाहो इसको पढ़ भी सकते हो। तो बच्चों बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो काउंसलिंग है ये 15% के लिए होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो मेंशन भी किया गया है 15% के लिए जो है यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से सीट्स निकाली गई। ये आपकी सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ पब्लिश किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे 25 कॉलेजेस की है यहाँ पे पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं। 22 स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये आपको बीवीएससी के कॉलेज जो वो देखने को मिलेंगे। पंजाब के अंदर भी है, जम्मू में भी है, कर्नाटका, केरला। तो आप ये पूरी की पूरी लिस्ट में आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो वहां से आप जाके इसको अच्छे से जो वो रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट जो वो अवेलेबल है। बच्चों ये आपके नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट के अंदर सब कुछ आया हुआ है। तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ इस चीज को जो मेंशन किया गया है और यूनिवर्सिटी नेम सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो नोडल में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप इनको भी जो कॉल करके पूछ सकते हो। नोडल ऑफिसर से आपके जो बनाए गए हैं। बच्चों इस शेड्यूल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो शेयर कर दूंगा। तो जाके आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को और कोई चीज पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। मेरे रिलेटेड कोई क्वेरी तो ओपन है, मुझे नीचे कमेंट करके भी जो पूछ सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।